हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। 15 मिनट्स का इसलिए किया हुआ है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू 5 मिनट्स, 15 मिनट्स के ऊपर फीचर्स चार्ट के थोड़े अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं, तो दैट इज़ वाई आई हैव डिस्प्लेड 15 मिनट्स चार्ट। ठीक है, तो क्विकली बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था, हमने क्या किया और कल किस तरीके से काम करना है। ठीक है, तो कल मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि मल्टीपल टाइम्स इस ट्रेंड लाइन को मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, तो इसको ध्यान से देखना है हमने ड्यूरिंग द मार्केट। इफ़ वी गेट एनी रिजेक्शन एट दिस ट्रेंड लाइन, तो उस केस में मैं एक पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूंगा, और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो ऊपर के टारगेट्स हमारे लिए खुल जाएंगे। तो दिस वाज अ क्लियर कट सेटअप। आज खुलते के साथ फ्लैट गया, थोड़ी सी गैप अप खुली मार्केट, फिर नीचे एक डिप लिया। प्रीवियस डे क्लोजिंग जो था, मैं हमेशा बताता हूँ कि दैट लेवल इज़ इंपॉर्टेंट, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की मार्केट ने। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी वोलेटिलिटी थी बेसिकली, बाकी कुछ नहीं, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और तकरीबन 945 का लेवल था, ये 43,945 का, एंड वहाँ से एक 250 पॉइंट की 43,700 तक की एक डाउन मूव बैंक निफ्टी ने दी। ठीक है, तो जिसने ये सेटअप फॉलो किया होगा उसने एटलीस्ट एक 150-200 पॉइंट तो कैप्चर किए होंगे, अगर सही टाइम पे आपने अगर एंट्री और एग्जिट किया है तो। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ट्रेड कैसे रहा। उसके बाद ये जो मोमेंट था, ये धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रही थी, इसमें भी काफ़ी वोलेटिलिटी थी। 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर या 3 मिनट्स के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यू विल रियलाइज़। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट पूरी वोलेटाइल थी पिछले बहुत दिनों से, मतलब तकरीबन 2 हफ्तों से मार्केट ऐसे ही चल रही है, एंड सिंस लास्ट 4 डेज़, मतलब ये पूरा वीक मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी, उठक पटक बहुत है, ऊपर नीचे मार्केट यहाँ पे घूम रही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोला है कि जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, दिस मार्केट इज़ अ रेंज बाउंड मार्केट। इंट्राडे में हमें स्विंग्स ऊपर नीचे के 200-300 पॉइंट के मिल रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट इज़ अ रेंज बाउंड। ठीक है, मैंने कल या परसों आपको बोला था कि थर्सडे के दिन की जो कैंडल है, एक्सपायरी दिन की, पिछले 3 दिन के कैंडल्स अगर आप देखोगे तो उसी कैंडल के अंदर बनी हुई है। ठीक है, तो इंट्राडे के जो रेंज है, जो स्विंग ऊपर नीचे आ रही है, वो उसी रेंज में है। तो ऊपर की रेंज इज़ 4480 का मेरे ख्याल से रेंज है ऊपर की, एंड नीचे की जो रेंज है दैट इज़ 43,350 की रेंज है। ठीक है, तो इतने रेंज में ही ये मार्केट घूम रही है। अभी कल किस तरीके से काम करना है हमने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुमारो इज़ एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है, तो बहुत ही सोच समझ के आराम से काम करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर आज आपने ये मोमेंट कैप्चर किया है और यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया है, तो इस प्रॉफिट को सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर पिछले मतलब जून सीरीज़ जब से शुरू हुई है, 1 जून ऑनवर्ड्स, अगर आप देखोगे हर एक एक्सपायरी में देख लीजिए, 1 जून, देन 8 जून, देन 15 जून। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो एक्सपायरीज़ हैं, उसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उस दिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, या प्रॉफिट बुकिंग कहो या करेक्शन कहो, बट बेसिकली इंट्राडे में लोअर साइड पे मार्केट ने स्विंग दिखाई है। ठीक है, तो दैट इज़ अ क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग। तो हो सकता है कि मार्केट कल भी ये पैटर्न कंटिन्यू करे। ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, चार्ट एनालाइज करते समय ये पॉइंट मैंने नोटिस किया, तो जस्ट वांटेड टू शेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट खुलते के साथ पुट लेके बैठना है दबा के पूरी क्वांटिटी में, और मार्केट ब्रेकआउट दे दे और नया ऑल टाइम हाई बनाए और अब पुट में बैठे रहोगे। ठीक है, ऐसे पूरा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो बायस नहीं होना है। एज ऑप्शन बायर वी आर ऑलवेज सपोज टू बी न्यूट्रल। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाना है मार्केट को, तो मार्केट बताएगी, चार्ट बताएगा आपको, अगर बताता है चार्ट तो ही हम पुट में बैठेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इसको प्ले करना है, क्या हो सकता है, ये हम डिस्कस करते हैं। आज की क्लोजिंग है 43,863 की। ओके, स्टिल आज के पूरे दिन 3 बार इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी ने किया है, एंड इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल है दैट इज़ 43,945 का जो लेवल, जो आज के दिन का हाई है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स कीप द एनालिसिस वेरी सिंपल। एक रेंज आज बना चुका है मार्केट 43,700 से लेके 945, मतलब ये 245 पॉइंट की रेंज है। अगर कल मार्केट इसी रेंज में कहीं खुलती है तो वेट करना है, या तो ऊपर चली जाए या तो नीचे चली जाए। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो 700 के आसपास क्या प्राइस एक्शन बनता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करती है, तो उस रेंज का, अगर रेंज बनाती है मार्केट,
ठीक है, थोड़ी देर आधा एक घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करती है नीचे आके। तो रेंज ब्रेकआउट का वेट करना है, जिस साइड में रेंज ब्रेकआउट हो जाएगी उस साइड में हम बैठ सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ गई तो कॉल में बैठ सकते हैं, फिर 900 940 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं, उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है 700 को ब्रेक करने के बाद फिर से 43 500 एंड 400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है, मैंने बता दिया कि यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके ऊपर ट्रेल करेंगे। सपोज़ अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट खुलती है, इस ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेती है, या कहीं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाती है 940 960 तक भी अगर जाती है, ठीक है, या पहले ही स्विंग में एकदम से वोलेटाइल कैंडल बनेगी और 44,000 तक भी जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है मार्केट, तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे बनाना प्रेफर करूँगा, ठीक है। अगर सस्टेन नहीं हो जाती है तो पहली कैंडल ऊपर जाती है, फिर से नीचे आती है, वहाँ पे रिजेक्शन दिखाई देता है, कुछ नेगेटिव कंफर्मेशन मिलता है, तो मैं एक पुट की पोजीशन यहाँ पे ले लूँगा। नीचे फिर 700 तक के टारगेट्स रहेंगे, 700 के नीचे फिर 500 एंड 400 तक मैं ट्रेल करूँगा, ओके। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है एंड ये 945 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलोअप आ जाता है, उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल। लेकिन याद रखना, इसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट लेवल है दैट इज़ 44,080 का, ठीक है। तो कल के लिए कौन से लेवल याद रखने हैं? फर्स्ट लेवल इज़ 44,945 का, 950 पकड़ लीजिए अब इसको, 950 का। सेकंड लेवल है 44,080 का, ओके, एंड थर्ड लेवल है 44,200 का। दीज आर दी इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर टुमारो। अगर ये 950 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा तो 4480 तक पहुंच जाएगा। 4480 130 का जो जोन है उसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो ये 44,200 230 के जोन में चला जाएगा। इसको भी अगर सस्टेन करता है, इसके ऊपर निकल जाता है, तो देन 44,340 एंड देन 460 480 तक के टारगेट्स, मतलब ऑल टाइम हाई आपको ऊपर मिल सकता है। उसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आप ट्रेल कर सकते हो, फिर तो खुला आसमान है ऊपर, ठीक है। तो ये रही बात ऊपर जाने की, ओके। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाती है, समवेयर अराउंड 44,000 के आसपास खुलेगी, या 4450 या 4480 के आसपास ही अगर खुलती है और वहाँ पे रिजेक्शन लेती है, कुछ इन्वर्टेड हैमर या कुछ बेरिश कैंडल बनाती है, तो उसका लो ब्रेक होने के बाद आई विल गो फॉर अ पुट एंड फिर नीचे टारगेट्स को ट्रेल करना है। फर्स्ट 940, देन उसके बाद फिर 800 700, ऐसे हम नीचे के टारगेट्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। इन एनी कंडीशन अगर ऊपर के रिजेक्शन में हम पुट की पोजीशन लेते हैं और अगर पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। क्योंकि अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट सिर्फ एसएल हिट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए नीचे आई थी और ऊपर की जर्नी एक्चुअली मार्केट कंटिन्यू करना चाहती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कॉल में हम बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 700 के आसपास खुलती है, क्लियरली वेट करना है। मैं फिर कॉल के बारे में ही सोचूंगा जब तक 700 को ब्रेक नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर 700 के नीचे ही अगर मार्केट खुलती है तो मैं एक पुल बैक का वेट करूंगा एंड आई विल स्टार्ट सेल ऑन द राइज, ठीक है। 700 के नीचे अगर खुलती है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि एक पुल बैक में 700 के आसपास कहीं आके यहाँ से रिजेक्शन ले ले। अगर ऐसा पैटर्न बनाती है तो मैं पुट के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुल के अगर फिर से 700 के अंदर आती है तो पैटर्न देख के मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, ठीक है। फिर मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा, फिर पैटर्न देखते हुए मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। जब पैटर्न कंफर्म करेगा दोबारा 700 के नीचे जाने के बाद, तभी मैं पुट के बारे में सोचूंगा, ठीक है। 700 के ऊपर मैं बिल्कुल पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। तो दिस इज़ दी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब आप सपोज़ अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू करती है, ठीक है, तो इमीडिएटली इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट 500 600 700 पॉइंट ऊपर जाएगी। जाने के लिए जा भी सकती है, लेकिन उस तरीके से हम उसको एज्यूम करके हम प्लान नहीं कर सकते ना। एज्यूमशन पे ट्रेड नहीं होता, ट्रेड होता है चार्ट के ऊपर। तो चार्ट हमें ये बता रहा है कि ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हर 100-150 पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। दिस इज़ इंडिकेटेड इन द चार्ट, ओके। अब इसके पीछे वाला और एक लॉजिक आपको बताता हूँ कि अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऊपर लेवल पे ऑल टाइम हाई तक, मतलब 44,500 के लेवल तक लोगों ने इन द मनी कॉल राइटिंग कर रखी है, ठीक है। तो ऊपर जब 100-150
के टारगेट्स क्यों रखने हैं हमने, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस है। जब सेलर्स होते हैं ना, कोई पोजीशन अगर सेलर ने शॉर्ट करके रखी है पोजिशनली, ओके, तो उनके एसएल जो होते हैं वो एसएल थोड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनको टाइम डिके का एडवांटेज मिल जाता है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी ये सब चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा उस लेवल के ऊपर जब मार्केट जाएगी तो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनका एसएल हिट होने के लिए उस स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मार्केट को सस्टेन होना और कंटिन्यूस ट्रेड करना ज़रूरी है। अगर वैसे हो जाता है मार्केट उस लेवल के ऊपर, सपोज अभी 44,000 के लेवल पे बहुत सारे कॉल राइटर्स है, अगर मार्केट 44,000 के ऊपर सस्टेन हो जाती है और 4430 4450 के भी ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर 44,000 के जो सेलर्स है वो डर जाएंगे एंड फिर वो अपने जो शॉर्ट्स है उसको कवर करेंगे, पोजीशन को एडजस्ट करेंगे और वहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मार्केट ये ऊपर के लेवल ब्रेक करते हुए जाएगी वैसे वैसे आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है। और बहुत ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की रैली जो आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी 300-400 पॉइंट की, वो हो सकता है 44,500 के बाद ही देखने को मिले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक लॉजिक है, धीरे धीरे समझ जाएंगे हम, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। हमने तीनों कंडीशन डिस्कस किया। अब चल के देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, ओके, वन मोर थिंग, वेट अ मिनट, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे बॉटम था पिछले मतलब 2 दिन का, वहाँ से एक मूवमेंट और ये अभी इस टाइप का एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है मार्केट उस कल किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये पैटर्न तभी एक्टिवेट होगा अगर 43,945 के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है तो फिर ये पोल एंड फ्लैग इसका ब्रेकआउट और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकती है और ऑल टाइम हाई तक के टारगेट्स हमें दिखा सकती है अगर ये पैटर्न एक्टिवेट हो गया तो। एक्टिवेट होने के लिए क्या है, इस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हमें चाहिए, उसका फॉलोअप मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ ऑब्जर्वेशन, ओके। तो अब चलते हैं निफ्टी में क्या है। निफ्टी में भी सेम है, उसी टाइप का एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न निफ्टी में भी हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास ऑलरेडी अभी ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन आप निफ्टी में काउंट कर सकते हैं, आज इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट की है। कल अगर ये कहीं फ्लैट ओपन होती है, आज की क्लोजिंग 18,862 की, कल अगर ये फ्लैट ओपन हो जाती है, कॉल की कोई भी पोजीशन जो हम बनाएंगे वो 18,900 के ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है। 887 का जो है वो ऑल टाइम हाई है, 887 के नीचे मतलब 890 के ऊपर एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग हमें मिल जाए और मार्केट कंटिन्यूस उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो 900 के ऊपर सस्टेन होने के बाद मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा और ऊपर फिर ट्रेल करते जाना है। फिर 930, 950, 970 इस टाइप से हमें टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसे भी हो जाता है कि मॉर्निंग में ओपनिंग में ही ऐसे लगता है कि मार्केट अभी ब्रेकआउट दे रही है, वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और वहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट अगर निकल रही है, फर्स्ट कैंडल निकल रही है, तो उस कैंडल के क्लोजिंग तक हमने वेट करना है। मूवमेंट कहीं नहीं जाएगा, फोमो के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर ऊपर जाती है तो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सीधा 900 क्रॉस करके 200 पॉइंट ऊपर क्लोज नहीं होने वाली फर्स्ट कैंडल, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं 15, 20, 25 पॉइंट ऊपर जाएगी, क्लोज हो जाएगी, मौका मिलेगा, मार्केट एक डिप लेगी, रिटेस्ट करेगी, ब्रेकआउट लेवल को मौका मिलेगा। तो वेट फॉर द स्विंग, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, फॉल्स ब्रेकआउट अगर मार्केट देती है तो आप बच जाओगे, और अगर के स्विंग मिलती है, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है तो देन यू आर सेफ। तो विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यू कैन पंच योर पोजीशन और आराम से उस ट्रेड को आप राइड कर सकते हो, ठीक है। तो ओपनिंग कैंडल में ये थोड़ा ध्यान रखना है, ओपनिंग आवर्स में। तो कॉल का मैंने बता दिया कि 900 के ऊपर ही कॉल की पोजीशन बनेगी अगर सस्टेन हो जाती है तो। कहीं यहाँ पे ऐसे खुल के मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ओके, तो जो स्कैल्पर्स है वो पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन हाईली पॉसिबल कि यहाँ के ये बीच में 800 से लेके मतलब ये 770 से लेके 870 तक का जो जोन है, ये 100 पॉइंट्स का जोन है ना एक्चुअली, इसके बीच में कहीं पर भी मार्केट ऐसे घूम सकती है, वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है। एक्सपायरी का दिन है तो पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रह के इन लास्ट 1 आवर और 2 आवर मूवमेंट दे, ऐसा हो सकता है। तो दैट इज़ वाई इमीडिएटली आई विल नॉट टेक एनी पोजीशन यहाँ पे।
जो स्कैल्पर्स है वो एक क्विक स्कैल्पिंग के लिए पुट का ट्रेड ले सकते हैं 800 तक के लिए, जहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट बुक करके यू कैन वेट फॉर द प्रॉपर सेटअप, ठीक है, दैट कैन बी डन। लेकिन 800, 770 और 800 का जो जोन है, यहाँ पर अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ तक मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है मार्केट, आई विल गो फॉर अ कॉल। फिर 18,860, 870 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है तो सेम लॉजिक जो 900 का मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर मार्केट सपोज़ गैप डाउन खुलती है और अगर 800 के भी नीचे अगर गैप डाउन खुलती है, ओके, 800 के नीचे ही अगर गैप डाउन खुलती है, तो फिर स्विंग देख के काम करना है, प्राइस एक्शन देख के काम करना है। यू कैन वेट फॉर द पुल बैक, और पुल बैक में जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड ले सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में अभी से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगेन 730 तक फिर से खुला ग्राउंड मिलेगा हमें, 770 टू 730, लेकिन 730 पर फिर से एक सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और अपना एक प्रॉपर सपोर्ट भी। उसके नीचे आती है तो फिर 700 एंड 660 यहाँ तक जा सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स नीचे की तरफ भी पकड़ने पड़ेंगे। तो दैट इज़ वाई पैटर्न देख के, स्विंग देख के काम करना है, ओके। सपोज़ अगर मार्केट कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पे दिखाती है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग दिखाती है मार्केट एंड कहीं 900 के आसपास खुलती है, वहाँ से रिजेक्शन लेते हैं, इमीडिएटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, ठीक है। 900 के आसपास 910, 920 या 890 यहाँ कहीं मार्केट मिलती है तो मैं पुट की पोजीशन लूँगा, और अगर 900 के ऊपर ही सस्टेन हो जाती है एंड स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल। इसका मतलब ये है कि ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन हो गया और मार्केट अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, तो इमीडिएटली आई विल एग्जिट फ्रॉम द पुट एंड आई विल सिट विद द कॉल, ओके। ओके, गैप डाउन के केस में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कहीं इसके भी नीचे 730 तक भी अगर खुलती है, यहाँ से फिर अगर 800 के ऊपर आ जाती है तो पुट के बारे में फिर सोचना नहीं है। मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, अगर सोचना है तो फिर कॉल का ही पैटर्न देखना है। अगर पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गैप डाउन के केस में थोड़ा सोच समझ के और बच के काम करना है। आइडियल सिनेरियो यही है कि ये फ्लैट खुले या ब्रेकआउट दे दे, फ्लैट खुल के या इसी रेंज में घूमती रहे और फिर ब्रेकआउट दे दे किसी साइड में, ये हमारे लिए आइडियल सिनेरियोज रहेंगे, ठीक है। उसमें एक अच्छी खासी एक्सपायरी मूव और शॉर्ट कवरिंग की रैली हमें मिल सकती है देखने को सेकंड हाफ में, अगर फर्स्ट हाफ में ये रेंज बाउंड रहती है मार्केट। तो सपोज़ अगर गैप अप ओपन हो जाती है और 900 के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, इमीडिएटली आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मतलब थोड़ी देर वेट करूँगा, इमीडिएटली मतलब ऐसा नहीं कि 915 पे ऑर्डर पंच करूँगा। आई विल सी कि कैंडल का बिहेवियर कैसा है, कहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैं पुट की पोजीशन ले लूँगा। अगर उस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल, ठीक है। तो सिंपल सेटअप है कल के लिए। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि थर्सडे एक्सपायरी का दिन मतलब 9:15 से जैसे ही मार्केट खुलती है तो होल डे इज़ अ ज़ीरो हीरो ट्रेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। शॉर्ट कवरिंग का जो लॉजिक मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझिए, ठीक है। तो ये जो रैली होती है जनरली आपको सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हाफ में आपको अच्छा खासा सेटअप मिला, प्रॉफिट अगर बुक किया तो देन एक्सपायरी वाली जो मूवमेंट है वो आप छोटी क्वांटिटी के साथ पकड़ सकते हो। वो मूवमेंट अगर मिल जाती है तो इन अ लेस क्वांटिटी ऑल्सो यू कैन अर्न अ वेरी गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो ज़ीरो हीरो के चक्कर में अपना कैपिटल बर्बाद नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन अवॉइड, मार्केट फिर से खुलेगी, ठीक है। फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट खुलेगी। अगर आपको लाइव मार्केट के दौरान चार्ट एंड लेवल्स के अपडेट चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। कुछ सुझाव है, सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।